जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखते हैं कि किस तरीके से टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए हम इंसर्ट का कीवर्ड, हमारे पास अभी वही टेबल हमने सेलेक्ट की हुई है। जिस टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अभी तो हमने वही सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू जिस टेबल के अंदर लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। ऑथर्स, इंसर्ट इनटू ऑथर्स। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। ये इसकी क्यूरी का सिंटैक्स है। ये यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और यहाँ पे जो है वो दो पैरेंथेसिस, उसके बाद वैल्यूज और उसका पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर, पहले वाले पैरेंथेसिस के अंदर टेबल के बाद जो आ रहे हैं उसके अंदर हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे और जो वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम का नाम देता हूँ। हमारे पास ऑथर का नाम है ऑथर लास्ट। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल हमें जो है वो एक्यूरेट टेबल जो है वो हमारी स्पेलिंग होनी चाहिए। ऑथर लास्ट है, फिर ऑथर फर्स्ट है, और इसके बाद जो है फिर वो कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा हम देंगे, तो डेटा देने के लिए हमें जो है वो इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत होगी। तो ये तीन डेटा है, ऑथर लास्ट, ऑथर फर्स्ट, कंट्री का। तो इसके लिए हम पहले तीन हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ऑथर लास्ट, इसका नाम मैं दे रहा हूँ खान, और यहाँ पे इसका नाम हम देते हैं एम अली, यानी एम अली खान नाम है, और इसका जो कंट्री है वो है पाक। ठीक है, इसको हम इंटर करते हैं, तो ये सक्सेसफुली इंटर हो चुका है। ठीक है, और इसको अगर हम देखना चाहें, इस टेबल को शो करता है पहले सिलेक्ट, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम ऑथर्स, तो ये देखिए हमारे पास रिक्वेजिशन आईडी 1, ऑथर लास्ट खान, ऑथर फर्स्ट एम अली, और कंट्री उसकी पाक। ठीक है, तो अब हम जितने भी यहाँ पे एंट्री करते रहेंगे, तो रिक्वेजिशन आईडी क्योंकि ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर नहीं डाला ना, हमने रिक्वेजिशन आईडी को यहाँ पे ऑथर के टेबल में इंसर्ट करने लिया है, और ना ही यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर इसको दिया है। लेकिन ये ऑटो इंक्रीमेंट हमने इसको करा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये एक मखसूस आईडी है इसकी। और दूसरा यह है कि जब हम डेटा इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, और ये प्राइमरी की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एम अली को नहीं जानते, बल्कि हमें जब भी डेटा लाना होगा कोई, तो हमें रिक्वेजिशन आईडी का रेफरेंस हमें इसका यहाँ पे देना होगा। इसका जो है वो यही फ़ायदा होता है ये ऑटो इंक्रीमेंट का और प्राइमरी की का, कि अब ये हमारे लिए एक यूनिक जो है वो कॉलम बना हुआ है। ये हमारे पास यूनिक की है इसकी। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर मज़ीद डेटा इंसर्ट करते हैं। मैं आप अपने पास ट्राई करें, मैं अपने पास इसको यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर डेटा एंट्री करता हूँ, फिर अगली वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं।